नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फ्रेजरपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 शातिर चोर, एक चोर उड़ीसा प्रांत का निवासी। यातायात विभाग के द्वारा 3 सवारी वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस के द्वारा कमजोर वर्गों का 6% आरक्षण कटौती के विरोध में प्रदर्शन। कमांडर कैरियर एकेडमी में मनाया गया नौसेना दिवस। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाना फ्रेजरपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए 2 शातिर चोर, एक चोर उड़ीसा प्रांत का निवासी लंबे समय से फरार था। उड़ीसा प्रांत का शातिर चोर बालीकोंटा स्थित हिंगलाजिन माता मंदिर में अपने अन्य साथियों के साथ दान पेटी से पैसे व कीमती गहने की थी चोरी। पुलिस थाना फ्रेजरपुर में रिपोर्ट दर्ज है। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के निर्देशन में जिला बस्तर पुलिस द्वारा लगातार संपत्ति संबंधित अपराध चोरी में लिप्त अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशलूर ऐश्वर्य चंद्राकर के पर्यवेक्षण में पुलिस थाना फ्रेजरपुर के द्वारा थाना चोरी के अपराधों के आरोपियों को पकड़ने अभियान चलाया जा रहा है। आज दिनांक 3/12/2022 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम बालीकोंटा माता हिंगलाजिन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी गुल्लू हरिजन के अपने ससुराल पर होने की सूचना पर उक्त के घर दबिश दिया गया, जहां उक्त आरोपी के मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर 2 अन्य साथियों के साथ दिसंबर 2021 में ग्राम बालीकोंटा स्थित माता हिंगलाजिन मंदिर में चोरी करना स्वीकार किया गया। उक्त के कब्जे से माता का चांदी का 2 नग मुकुट व चोरी में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। अन्य मामलों में मुखबिर सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल चोर सुकमन उर्फ छोटू सोना को पकड़कर पुलिस हिरासत में लेकर सघन पूछताछ करने पर 2 मोटरसाइकिल को क्रमशः ग्राम तोकापाल बेड़ागोड़ा यात्री प्रतीक्षालय से तथा ग्राम तोकापाल बाजार से चोरी करना स्वीकार किया। जगदलपुर के यातायात विभाग के द्वारा 3 सवारी वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही। यातायात विभाग के द्वारा समय समय पर की जाने वाली चेकिंग के दौरान दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चलने वाले पर आज पुनः जगदलपुर के चांदी चौक में कार्रवाई की गई, जिसके तहत जगदलपुर एवं आसपास निवासरत वाहन चालकों को रोककर समझाइश देते हुए उन पर चालानी कार्रवाई की गई। अभी तक 10-12 लोगों का हो गया है कार्रवाई। कितने चालान? 500 रुपये चालान। ये कैसे लोग को आप लोग पकड़ रहे हैं अभी? जो 3 सवारी बैठ के जा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, और जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल या कोई उसमें है तो उसको हम ऐसे कुछ समझाइश दे रहे हैं? समझाइश दे के छोड़। क्या बता रहे हैं? 3 सवारी मत चलिए, 2 सवारी चलिए, बिना लाइसेंस का मत चलिए। इसमें क्या नाबालिग लोग भी है जो 3 सवारी? अभी तक तो नाबालिग लोग नहीं पकड़ा है। कमांडर कैरियर एकेडमी में मनाया गया नौसेना दिवस। भारत का गौरव देश की सेना है। भारतीय नौसेना का अपना ही महत्व है। भारत के विशाल जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना अडिग खड़ी है। कमांडर संदीप मुरारका, संरक्षक कमांडर कैरियर एकेडमी ने बताया कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करके उनके योगदानों की सराहना करने का विशेष दिन है। खास तौर पर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइड के लॉन्च भी याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने इस युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। उनके आक्रामक हमलों के जवाब में भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात को हमले की योजना बनाई। इस अभियान की शुरुआत में पाकिस्तान नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाना बनाया गया। एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत का एक ग्रुप कराची के तट पर जा पहुंचा और जहाज़ों के समूह पर हमला शुरू कर दिया। इस मामले में पाकिस्तान के कई जहाज भी नेस्तनाबूद हो गए। बता दें कि इस हमले में पहली बार भारत ने एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। जल सेना ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। नौसेना के इसी महत्व और उपलब्धियों को सलाम करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को हमारी सेना नौसेना दिवस मनाती है। हमारी सेना जो है एक देश की मजबूत स्तंभ है, और 1971 वॉर में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर को जब युद्ध चालू हो गया था, 4 दिसंबर को नेवी ने प्लान करके पाकिस्तान के कराची
पोर्ट पर हमला किया था और उनके 2 शिप और एक सबमरीन को मार गिराया था। उसी खुशी में जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, उसको ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। उसी खुशी में हम 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस बनाते हैं। तो आज 4 दिसंबर है और हम लोग यहाँ पे कमांडर्स करियर एकेडमी में 9 दिवस बना रहे हैं और 9 दिवस की सबको शुभकामनाएं। हैप्पी नेवी डे टू ऑल ऑफ यू। जगदलपुर शहर सहित हाईवे मार्ग पर यातायात नियमों का पालन करवाने हेतु जगदलपुर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम लोगों को समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब यातायात पुलिस के द्वारा जगदलपुर शहर के चौक चौराहों सहित हाईवे मार्ग पर लोगों को जागरूक करने तथा उनकी सुरक्षा हेतु यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सूचना सूचक बोर्ड लगाया जा रहा है। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आए और दुर्घटना में कमी हो। यातायात पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, परंतु देखना यह है कि यातायात पुलिस के द्वारा लगाए गए सूचना सूचक बोर्ड का जनता पर कितना असर दिखता है। जिला प्रशासन इसके लिए बहुत ही संजीदगी रूप से ले रहा है इसको, और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पे फ्लैक्स लगाए हैं, जिस पे जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनको पालन करने के लिए उनमें चेतावनी वाले और निर्देश छपवाए गए हैं, ताकि लोग पढ़ें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं और सड़क के नियमों का पालन करें। इसके साथ साथ हम लोगों ने गति सीमा वगैरह का भी बोर्ड लगाया है। चलानी कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके अंतर्गत 185 मोटर व्हीकल एक्ट की भी चलानी कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोग शराब पीकर वाहन न चलाएं, तेज़ गति से वाहन न चलाएं, बच्चे वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाएं। इसके लिए जागरूकता भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना है। ये जीवन अनमोल है और बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होकर उनकी मृत्यु हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञापन में आदिवासी समाज के लोगों पर पैसों में बिक जाने का उल्लेख किए जाने पर सख्त ऐतराज करते हुए इस पर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने की मांग की है। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदन कुमार साय, विष्णुदेव साय, ननकीराम कंवर, राम विचार नेताम, विक्रम उसेंडी, मोहन मंडावी, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, लता उसेंडी, देवलाल दुग्गा, विकास मरकाम, देवलाल ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा है कि हमेशा से आदिवासी समाज के साथ छल कपट और अपमानजनक व्यवहार करने वाली कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में तमाम हदें पार करते हुए आदिवासी समाज को बिकाऊ करार देकर आदिवासियों के स्वाभिमान पर खंजर घोंप दिया है। कांग्रेस ने अपना असल चरित्र उजागर कर आदिवासी समाज को अपमानित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी अपनी संभावित हार को सामने देखते हुए लगातार उलझुल बयान दे रही है। बौखला करके आज वो आदिवासी समाज का लगातार अपमान कर रही है। अभी उन्होंने इश्तिहार जारी करके जिस तरीके से ये कहा है कि आदिवासी समाज के लोग बिकाऊ हो गए हैं, आदिवासी समाज बिकाऊ है। आदिवासी समाज की अहमियता कितनी है आपकी नज़र में, ये आपकी इस विज्ञापन के माध्यम से नजर आता है। ये वही आदिवासी समाज है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर शहीद वीरनारायण सिंह से लेकर शहीद गैंद सिंह, शहीद गुंडादुर, सब ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपका ये इस तरीके से हमारे समाज के खिलाफ में आपने जो कृत्य किया है, इस कृत्य के लिए आपको ये समाज कभी माफ नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में जब परिणाम आएगा तो उसमें आपको हार का सामना करना पड़ेगा। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में अनुसूचित जाति का 3% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 6% आरक्षण कटौती के विरोध में पार्टी पदाधिकारियों ने गोल बाजार चौक जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की प्रतिक्रिया जलाई। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा मुख्य संयोजक व जच्छांक अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को ठग रही है। अनुसूचित जाति का 3% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का 6% आरक्षण कटा गया है। यह काला कानून है। भूपेश सरकार के पास अनुसूचित जाति और गरीबों के उत्थान के लिए कोई ठोस योजना नहीं, बल्कि इन वर्गों को मिले अधिकारों को भी सरकार छीनने का काम कर रही है। इनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। मुक्ति मोर्चा बस्तर जिला अध्यक्ष भरत कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा आरक्षण के संबंध में विशेष सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति का आरक्षण 3% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 6% कर इन वर्गों के साथ अन्याय किया है, जिसका मुक्ति मोर्चा व जोगी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सत्ता का पूरा उपयोग करते हुए जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। यही कारण है
कि इन्होंने एससी वर्ग के आरक्षण जो 16% था उसको घटाकर 13% कर दिया और जो गरीबी रेखा का आरक्षण था 10% उसे घटाकर 4% कर दिया और नया विधेयक लाया है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। स्टेट में न्यायालय में ये धाराशाही होता है तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भूपेश सरकार होगी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के मंत्रियों के द्वारा एक तरह से आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी की गई है। इसका विरोध करने के लिए और इसके तरीके का विरोध करने के लिए आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी ने और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने विधेयक की प्रति जलाई है। और अगर इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, अगर एससी वर्ग का आरक्षण 16% नहीं किया गया, सामान्य वर्ग का 10% नहीं किया गया और यथावत 32% आदिवासियों का आरक्षण यथावत नहीं रखा गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बालोद जिले में दलहन की फसलों को बंदरों से बचाना किसानों को पड़ रहा मुश्किल, किसानों की बड़ी चिंता। बालोद जिले में धान कटाई के बाद खेतों में लगे दलहन की फसलों को बंदरों से बचाना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जिले के अंतिम छोर डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम मंचुआ में बंदरों का एक झुंड बड़े आराम से बैठ लकड़ी के फसल को अपना निवाला बनाकर फसल को चौपट कर रहे हैं। किसानों की माने तो धान कटाई के बाद अपने खेतों में दलहन की फसल चना, मटर, अरहर, उड़द और लाखड़ी का फसल लगाए हुए हैं, लेकिन बंदरों का अलग अलग झुंड इन फसलों को चौपट कर दे रहे। दिन में कई बार खेतों की चक्कर लगा इन्हें भगाते हैं, परंतु किसान के वापस घर चले जाने के बाद पुनः खेत में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। अभी तो लाखड़ी है, अरहर है, लाख है और चना है, ये सब नुकसान करे जाते बंदर मन पूरा। और बचाव कैसे करते? अब खेत तो सकन नहीं, दिन भर तो रुक नहीं सकन ना खेत में, समय बेसमय आथन तब तक तो पूरा चौपट कर लेते ना बंदर मन पूरा। कितना की संख्या में? ये तो हजारों है, जगह जगह देखो झुंड के झुंड रहता है, बहुत सारा। वो पूरा खा देते हैं उसके, वो जो ऊपर वाले पत्ते को पूरा खा रहे हैं, उसके बाद वो फरेगा तो फर को नुकसान करेगा, पूरा ऐसे खींचते हैं हाथ में, सुलहरते हैं। नक्सलियों ने आम बेड़ा से तुमनार जाने वाले मार्ग में बांधे बैनर पोस्टर भारी मात्रा में फेंका गया है। नक्सलियों ने PLGA सप्ताह 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मनाने वाले गांव-गांव में मनाने की अपील की है। PLGA सप्ताह को देखते हुए पुलिस बल सर्चिंग अभियान बढ़ा दिया गया है। भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत सहित दर्जनों गंभीर रूप से घायल। कांकेर बरदे भाटा से आ रही पिकअप वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। पिकअप वाहन में 30 से 35 लोग थे सवार। अंतागढ़ नयापारा छठी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे कांकेर बरदे भाटा के 2 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। घायलों को 108 एवं अन्य निजी वाहनों से इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। बावजूद इसके जिले के कई सरकारी स्कूल में ऐसी तस्वीरें आ रही है जो शिक्षक जैसे पद को शर्मसार कर रही है। जिले के रामानुजनगर ब्लॉक के तेलसरा गांव का प्राथमिक स्कूल, जहां के हेड मास्टर खुद ही प्रतिदिन शराब के नशे में स्कूल आते हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद इस शिक्षक के खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस थमाया गया और कई बार इनका वेतन भी काट दिया गया है, लेकिन आज भी यह शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। जो शिक्षक नशे की वजह से सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते, वह बच्चों को क्या और कैसे शिक्षा दे रहे हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं शिक्षा विभाग फिर से जांच कर शिक्षक पर कार्रवाई की बात कर रहा है। ये है संकल्प मेरा, ये है जी कि हम कभी जी भविष्य में जी अपने विद्यार्थियों के प्रति जी सुचारू ढंग से जी संचालन के लिए जी तत्पर तैयार रहेंगे। अभी जो सर आप शराब पी के आए हैं स्कूल टाइम में सर, इस बारे में क्या कहिएगा? इसके लिए वही संकल्प है सर, गलती मेरी थोड़ा मोड़ा गलती जी। अपने पीरियड तक हमने हिंदी तक पूरा अपना पीरियड दिया। तो क्या सर आप हिंदी तक पीरियड दिए, इसके बाद आप शराब करना सकिए? नहीं जी, हम सवेरे 10 बजे से आए थे। तो 10 बजे ले लिए। 10 बजे से आप शराब करने से में आए थे? 10 बजे तक आए हैं। तो कितना बजे शराब पी? नहीं, पीने का नहीं है सर। लेकिन पेशेंट मेरी थोड़ा सा परेशानी थोड़ा सा बढ़ जाता है जी। कभी कभी तबीयत मेरा हार्ट अटैक का जो शिकायत है, वो हार्ट अटैक का जो शिकायत है, इसीलिए शराब पीते हैं। वो हार्ट अटैक जो है कभी अचानक कहीं न। विभाग में ऐसे कई विद्यालयों में जानकारी मिलती रहती है बीच बीच में कि कई विद्यालय में शिक्षक जो है वो शराब के नशे में विद्यालय आते हैं। जब भी ऐसी कोई रिपोर्टिंग आई है
उसकी जांच कराकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन लेकर ऐसे शिक्षकों को निलंबित किया गया है। उसी अनुक्रम में आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि तेलसरा स्कूल में शिक्षक इस स्थिति में मिले हैं नशे की हालत में, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुज नगर को जांच के आदेश आज हम उनको देंगे और कल रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।